एक लड़की नदी में तैर रही होती है, तभी उसकी नजर पानी की सतह पर तैरते हुए एक नोट पर पड़ती है। क्योंकि पानी के साथ साथ सैकड़ों नोट बहते चले आ रहे थे, लालच और जिज्ञासा में वह नोटों के बहने की दिशा में आगे बढ़ती है और तभी नदी के किनारे उसे 4 बड़े बैग पड़े हुए दिखाई देते हैं। जब वह बैग खोलती है तो अंदर भरे होते हैं $100 के गड्ढे। यह देखकर रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रिया करण से कहती है कि पैसा बाहर निकालने के बाद हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। इतना ही नहीं, वह उसे यकीन दिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने प्यार का भी वादा कर देती है। रिया की बात सुनते ही करण बिना एक पल सोचे हामी भर देता है, लेकिन तभी उनकी इस बातचीत को उनका दोस्त समीर सुन लेता है। अब अगर वह तीसरा इंसान रास्ते में आ गया तो सारा खेल बिगड़ सकता था, इसलिए तीनों मिलकर बैग गिनते हैं और पता चलता है कि अंदर करीब $80 लाख हैं। आखिरकार फैसला होता है कि तीनों इसे बराबर बराबर बांट लेंगे, लेकिन समीर को यह पैसा कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लग रहा था। वह डर जाता है कि अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो पूरी जिंदगी जेल में कट जाएगी और एक बैग उठाकर वहां से दूर निकल जाता है। उधर रिया और करण बाकी बैग्स को एक छोटी नाव में रखकर नदी के रास्ते उन्हें बाहर ले जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन रास्ते में एक मोड़ पर करण अपनी मनमानी करता है और गलत दिशा चुन लेता है। नतीजा ये होता है कि वे अनजाने में एक नदी किनारे चल रही पार्टी के पास पहुंच जाते हैं, जहां 2 पुलिस वाले पहले से तैनात होते हैं। ये देखकर रिया के हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल लेती है। इधर दूसरी ओर समीर की मुलाकात जंगल में एक अजीब सी महिला से हो जाती है, जो वहीं सुनसान जगह पर आराम कर रही होती है। समीर उससे बात करता है तो वह खुद को ऐसा इंसान बताती है जिसे अकेले और शांति में रहना पसंद है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। असल में वह महिला पैसों की तस्करी करने वाली एक पायलट थी। लालच में आकर उसने हवाई जहाज से नोटों के बैग नीचे फेंक दिए और बाद में जहाज दुर्घटना का नाटक रच दिया। खुद वह पहले ही पैराशूट से कूद चुकी थी, लेकिन जंगल में उतरने के बाद उसे वो बैग दोबारा मिल ही नहीं पाए और अब समीर का उससे यूं टकरा जाना महज एक इत्तेफाक नहीं था। इधर रिया और करण किसी तरह किनारे तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन चारों बैग बेहद भारी होने की वजह से रास्ते में एक बैग पानी में गिर जाता है। इस पूरी गड़बड़ी की वजह करण की लापरवाही थी। गुस्से में रिया करण को खूब सुनाती है और फिर तुरंत समीर को फोन लगाकर गिरा हुआ बैग वापस लाने को कहती है। उधर समीर जैसे ही रिया का फोन देखता है, वह आदतन फोन उठाने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है, लेकिन उसकी यही छोटी सी हरकत उस रहस्यमयी महिला को कुछ गड़बड़ होने का संकेत दे देती है।